हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम 1919 के मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार से हम भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसमें कितने सदस्य, ये सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम 1919 के मार्ले मिंटो सुधार तक डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, यानी जो मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन है उसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की बात की गई और इनमें दो चीज़ें बताई गई कि एक राज्य परिषद की स्थापना की जाए और केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की जाए। राज्य परिषद में 60 सदस्यों की बात कही गई और केंद्रीय विधानसभा थी, उसमें 145 सदस्यों को रखने की बात कही गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को वोट डालने के अधिकार दिए गए। 1919 का जो मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसी में भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने के अधिकार दिए गए। इससे पहले भारत में महिलाओं को मत डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन भी किया गया, यानी जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसका परिवर्तन भारत में 1919 के मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन के तहत ही किया गया। इसके बाद जो 1919 का मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके बाद आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर यह सूचना दी कि भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है और इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे और इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और यह कमीशन जो था इसमें कुल 7 सदस्य थे। वह एक सब अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन आयोग के नाम से भी जाना गया और इस कमीशन का भारत में जमकर विरोध हुआ। जब यह कमीशन पहली बार 3 फरवरी 1928 को बम्बई में उतरा तो उस दिन देश भर में हड़ताल मनाई गई और साइमन गो के नारे लगाए गए। उस टाइम पे साइमन गो बैक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था और इसके नारे जगह जगह लगाए जाने लगे। यह कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहां की जनता ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए गए और यह देखकर पुलिस आपे से बाहर हो गई और लाठियां बरसाने लगी। लाठियों का शिकार लाला लाजपत राय भी हुए और उनका निधन हो गया। इसी अधिनियम में यानी जो साइमन कमीशन था उस 1928 का, उसी में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत आदि लोगों पर लाठीचार्ज की गई और इस कमीशन का जमकर विरोध पूरे देश में किया गया। इस कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। इस कमीशन में बताया गया था कि भारत में एक संघ की स्थापना हो और जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देसी रियासतें शामिल हों। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाएं। एक लचीले संविधान का निर्माण हो। ये सब सिफारिशें साइमन आयोग के द्वारा की गई थी। इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 था, उसका आधार साइमन कमीशन था जो 1928 में आया था, उसे ही माना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 में कुल 321 धाराएं थीं और यह अधिनियम 1935 में 3 गोलमेज सम्मेलन जो हो चुके थे 1930 और 1932 के बीच, उसी के आधार पर इस 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट को बनाया गया था। अभी भारत में जो संविधान है उसमें 250 से ज़्यादा अनुच्छेद सीधे इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यानी भारत शासन अधिनियम जो है वह है भारतीय संविधान का आधार भी माना जाता है। इस अधिनियम में निम्न सिफारिशें दी गई थी, यानी जो भारत प्रशासन अधिनियम 1935 था उसमें निम्न सिफारिशें दी गई थी कि संघ की स्थापना हो और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की जाए। केंद्र और राज्यों को शक्तियों का विभाजन किया जाए, यानी जो भारत शासन अधिनियम था उसमें बताया गया था कि केंद्रों और राज्यों को अलग अलग शक्तियां दी जाएं, सारी शक्तियां केंद्र के पास ना दी जाएं। यानी राज्य के लिए राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया जाए। ये आप देख सकते हैं, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के टाइम पे जो मीटिंग हुई थी उनकी एक खींची गई इमेज है। जब भारत शासन अधिनियम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया गया।
भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। भारत में संविधान का विचार सर्वप्रथम 1895 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से किया गया था। यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत के लिए एक संविधान की मांग की थी। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। एम एन रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। यह भारत में जो पहली संविधान सभा हुई थी उसकी इमेज है। इसमें कुल 389 सदस्यों ने भाग लिया था। 1942 में पहली बार क्रिप्स मिशन के माध्यम से अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया। यानी जो क्रिप्स मिशन था उसने भारत में जो संविधान की मांग थी उसको अब स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब भारत में संविधान सभा को बनाने के रास्ते स्पष्ट कर दिए गए। भारत में संविधान सभा गठन करने का आधार 1946 का कैबिनेट मिशन था। जो 1946 का कैबिनेट मिशन था उसे संविधान सभा को गठन करने का आधार माना जाता है। इसी के आधार पर पहली बार संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में की गई। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में की गई थी और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की जो पहली नई दिल्ली में बैठक हुई थी उसके अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक जो थी वह नई दिल्ली में 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई और इसके जो स्थायी सदस्य बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे जिसमें देशी रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा सदस्य 389 में संयुक्त प्रांत के थे। 1947 में यह संख्या 299 रह गई। 1947 में यह संख्या जो संविधान सभा की थी वह घटकर 299 रह गई। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राय को नियुक्त किया गया। बी एन राय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में सभी देशी रियासतों ने भाग लिया था। केवल हैदराबाद की जो देशी रियासत थी वहां पर जो निजाम थे उन्होंने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वह बंगाल से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति की गठन जो किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की रचना का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में ही दे दिया था। यानी स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की रचना का विचार दिया था। संविधान सभा की कुल 11 सभाएं आयोजित की गई थी। संविधान सभा जो थी और जिसमें जितने भी बैठक आयोजित की गई थी वो कुल 11 आयोजित किए गई थी। इसी के साथ आज की हमने संविधान सभा और जो साइमन कमीशन था उसके बारे में जाना और 1919 का जो मार्टिन चेम्सफोर्ड आंदोलन था उसके बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम संविधान का गठन कैसे हुआ और इसमें क्या क्या कहाँ से लिया गया ये सब डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में आपको अगर कोई कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।